दिल्ली के विधानसभा चुनावों में 3-4 महीने बाकी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब गरीबों की याद आई है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहने वाले गरीब वोटरों की याद सताने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता झुग्गी झोपड़ियों के अंदर प्रवास करेंगे। मैं दिल्ली वालों को दोबारा से याद दिलाना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी वालों के बारे में बताना चाहता हूं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसकी केंद्र सरकार ने पिछले 2 सालों में दिल्ली के अंदर लाखों लोगों को बेघर किया है, लाखों लोगों को। इन एजेंसियों ने चुन चुन के गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों की झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ा। और ये मैं वो झुग्गी झोपड़ियों की बात कर रहा हूं आपसे, जो झुग्गी झोपड़ियां हमारी पार्टी की सरकार के आने से 1 दशक से भी ज्यादा पहले से वजूद थी। साथियों, अब दिल्ली के विधानसभा चुनावों में 3-4 महीने बाकी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब गरीबों की याद आई है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहने वाले गरीब वोटरों की याद सताने लगी है और अब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता झुग्गी झोपड़ियों के अंदर प्रवास करेंगे। मैं दिल्ली वालों को दोबारा से याद दिलाना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी वालों के बारे में बताना चाहता हूं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसकी केंद्र सरकार ने पिछले 2 सालों में दिल्ली के अंदर लाखों लोगों को बेघर किया है, लाखों लोगों को। ये मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, लाखों लोगों को केंद्र सरकार की एजेंसियों ने बेघर किया, जिसके अंदर सबसे ऊपर है डीडीए, रेलवे, एएसआई, एलएनडीओ आदि आदि। इन एजेंसियों ने चुन चुन के गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों की झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ा। और ये मैं वो झुग्गी झोपड़ियों की बात कर रहा हूं आपसे, जो झुग्गी झोपड़ियां हमारी पार्टी की सरकार के आने से 1 दशक से भी ज्यादा पहले से वजूद थी। ये दिल्ली का कानून है, डूसेब एक्ट है, कि जो जेजे क्लस्टर 2006 से पहले बने उनको आप तभी उजाड़ सकते हैं जब आप उनके लिए रिहेबिलिटेशन का इंतजाम करेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं। झुग्गी झोपड़ी वाले भी कहां झुग्गी में रहना चाहते हैं, वे भी चाहते हैं कि वो इज्जत से एक अच्छे घर में, अच्छे फ्लैट में सम्मान के साथ रहें। और पॉलिसी ये कहती है कि कहीं पे भी आपको झुग्गी झोपड़ियों को डिमोलिश करना हो तो उसी झुग्गी झोपड़ी की जगह पर उनके लिए फ्लैट बना के पहले आप उनको वहां पर रिहेबिलिटेट कीजिए, फिर आप वहां पे झुग्गी झोपड़ी कर जो है वो हटाइए। पिछले 2 सालों में लाखों लोगों को जिस तरह से बेघर किया, मैं कुछ जगह का नाम बता दूं। सुंदर नर्सरी के पास, निजामुद्दीन के पास एक जेजे क्लस्टर था, रजिस्टर्ड लिस्टेड जेजे क्लस्टर था, यानी कि डूसिब की वेबसाइट पर लिस्टेड था, जो कि कहता है कि ये 2006 से पुराना क्लस्टर है, लिहाजा इसको रिहेबिलिटेट किया जाना था। और केंद्र सरकार की एलएनडीओ ने गैर कानूनी तरीके से उन हजारों लोगों को बेघर कर दिया। आज
हमारी पार्टी के बड़े नेता उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी उसी जगह पे, उसी सुंदर नर्सरी के जे क्लस्टर वाली जगह पे बैठेंगे। हमारे कुछ विधायक साथी, वहां के विधायक प्रवीण, वहां के पार्षद उसी जगह पे आज शाम को जो हम बैठेंगे और हम दिल्ली वालों को बताएंगे किस तरीके से इन्होंने हजारों लोगों को वहां से बेघर किया। और यही नहीं, इन्होंने तुगलकाबाद किले के अंदर लाखों लोगों को बेघर किया। एएसआई द्वारा बेघर किया गया, केंद्र सरकार द्वारा बेघर किया गया। घोसिया कॉलोनी मेहरौली के अंदर और उसके आसपास के इलाके के अंदर इन्होंने लोगों के घरों को उजाड़ा। डीडीए ने उजाड़ा केंद्र सरकार की। धौला कुआं के ऊपर जे क्लस्टर को उजाड़ा केंद्र सरकार ने। प्रगति मैदान पे जे क्लस्टर को उजाड़ा गया। सुंदर नर्सरी मैंने आपको बताया, वहां पे जे क्लस्टर को उजाड़ा गया। एनटीपीसी के पास बदरपुर में जे क्लस्टर को उजाड़ा गया। ओल्ड जसोला गांव, वहां पे जे क्लस्टर को उजाड़ा गया। प्रियंका गांधी जे कैंप वसंत विहार, यहां पे जे कैंप के अंदर जो है हजारों लोगों को उजाड़ा गया। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, जो लाखों लोग बेघर हुए वो लोग जमीन पे हैं। आज वो सड़कों के किनारों पे अपने बीवी बच्चों के साथ जो है गुजारा कर रहे हैं। फ्लाईओवरों के नीचे गुजारा कर रहे हैं। नालों के किनारे पे उन्होंने जो है अपने टेंट बांधे हैं। फुटपाथ पे इन सर्दियों के अंदर वो टेंट में गुजारा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों ने उनके ऊपर गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर चला के उन लोगों को बेघर कर दिया। मैं बताना चाहता हूं, यही भारतीय जनता पार्टी कल दोबारा उन्हीं लोगों को बेघर कर देगी जो आज किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं उन जे क्लस्टरों के अंदर। और उसी को दर्शाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई बताने के लिए आज मनीष सिसोदिया जी, मैं, दुर्गेश पाठक, दिलीप पांडे, जंगपुरा के एमएलए प्रवीण कुमार, वहां की पार्षद, हम सब लोग आज सुंदर नर्सरी पे, जहां पे हजारों लोगों का आशियाना केंद्र सरकार ने छल कपट से उजाड़ा है, वहां पे आज हम जाएंगे और वहां पे लोगों से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।